हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इंग्लिश सेक्शन के बारे में। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत ब्रीफ में बात करूँगी बिकॉज मैं ऑलरेडी इस सेक्शन के बारे में वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप चाहें तो ओल्ड प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे एंड वी नो कि हमारे मेंस के एग्ज़ाम्स भी बैक टू बैक लगे हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। तो कुछ लोगों का ये शायद फर्स्ट मेंस है, तो वो लोग काफ़ी पैनिक होंगे। ठीक है, कि जीए है या इंग्लिश वगैरह है, जो ये दो सेक्शन जो होते हैं हमारे नई चीज़ समझ में आती है कैसे क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी की इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, यानी कि प्री मेंस में दोनों आपको एक छोटा छोटा सा आइडिया दे दूँगी कि आपको कैसे क्या करना है। जो चीज़ें मैंने की हैं वही मैं आपको जेन्युइनली बताऊँगी। बाकी सभी चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, एग्ज़ाम्स हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है वीडियोज़ वगैरह बनाने का, बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस वही है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं मेन टॉपिक की बात करती हूँ। ठीक है, देखिए इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी आपको बोलते हैं, सारे एजुकेटर्स भी बोलते हैं, रीडिंग। ठीक है, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन केस होता है कि हमारा रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, तो आप डेली टेस्ट ज़रूर दीजिए इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जो है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो चीज़ आपकी अलग है। उसके अलावा आपको इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट अलग से देना है। ठीक है, चाहे आप किस फॉर्म में दीजिए, यानी कि जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं, या आप सेक्शनल टेस्ट दो अगर आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना, तो उसमें आपको एक आरसी या क्लोज टेस्ट वगैरह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपकी रीडिंग हो जाएगी। अदरवाइज रीडिंग तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इन केस मैंने बताया कि आपका नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए कि कोई भी चीज़ है, तो बस टेस्ट एक ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं, मॉक टेस्ट देते तो हमारे ध्यान में रहता है कि हाँ हमने टेस्ट दिया है, तो सेक्शनल टेस्ट भी हमें एक देना है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये एक आपका, आप समझ लीजिए, अल्टरनेटिव है। ठीक है, अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, अदरवाइज रीडिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं रीड कर रहे हो, आपको उसमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आर्टिकल, तो आप कोई बुक उठा के पढ़ सकते हो। जो बुक आपको, कोई भी बुक अच्छी लगती हो, कोई सब्जेक्ट की भी हो सकती है, नॉवल भी हो सकती है, या जो डेली बुक्स आती हैं, कोई भी चीज़ आपको जो अच्छा लगता है पढ़ना, आप पढ़ो। ठीक है, बस आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, ऐसे आरसी के क्वेश्चंस करने में जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड जो वोकैब्स, उसी का जो पोर्शन होता है, जो नई नई वोकैब्स, जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, तो नई वोकैब्स जब आपके कोई सामने आएगी, जब आप पैरा को समझ पाओगे ना, तो वो वोकैब भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सेंटेंस का क्या मीन निकल रहा है, मीन निकल रहा है, तो आप उस वोकैब से फाइंड आउट कर पाओगे। तो अलग से आपको वोकैब भी ऐसा नहीं कि करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप मीनिंग को भी अपने जज कर लोगे कि हाँ इसका मीन यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो साथ ही साथ आपका वोकैब भी प्रिपेयर होता जाता है। आपको कोई अलग से डिक्शनरी नहीं बनानी है वोकैब्स की। ठीक है, ये मैं पर्सनली बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये काम कर चुकी हूँ, कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो आप डेली पढ़ते आ रहे हो उस वोकैब को आप डेली लाइफ में यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई रीडिंग की। दूसरी बात करते हैं ग्रामर की, जो कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश सेक्शन का। और ग्रामर बहुत वास्ट है। आप ये बोलोगे कि कितना पढ़ें, तो जैसा कि बहुत फेमस है हमारा ये 120 रूल्स। ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये रूल्स हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में भी, मॉक में भी, इसलिए 120 रूल्स ने कहा गया है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। अब ये रूल्स आप चाहो तो पीडीएफ से भी कर सकते हो, चाहो तो वाईटी क्लासेस से भी कर सकते हो। निमिषा मैम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे भी, और मैम ने आई थिंक हाँ अनअकैडमी पे भी कराया बहुत अच्छे से। क्योंकि जो पुराना है, ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से कराया, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन होता है उसमें चीज़ें, नए नए एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए होंगे, जो नई चीज़ें इंक्लूड की गई होंगी, तो आप नई जाके भी देख सकते हो। वो भी फ्री अवेलेबल है, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, या फिर आपको अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स। ठीक है, निमिषा बंसल मैम को अगर आपने नहीं फॉलो किया, तो आप जो फॉलो करोगे सर्च बॉक्स में जाके, तो उनके स्पेशल क्लासेस में आप देखिएगा, सर्च करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये चीज़ें हो गई। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेस्ट और क्विज़ेस, जो मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट देना ही देना है। तो आप टेस्ट दीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट देते हो, वहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड टॉपिक वाइज भी टेस्ट होते होंगे। ठीक है, लाइक आपको इंग्लिश सेक्शन में मान लीजिए पैराजम्बल में प्रॉब्लम है, फिलर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। तो आप जब डेली टेस्ट करोगे, उसे एनालाइज करोगे प्रॉपर, तो उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और मैं आपको अगर
बात करूँ एरर डिटेक्शन की, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आपके प्री में भी मेंस में भी दोनों में पूछा जाता है। प्री में तो आपके वन लाइनर फॉर्म में रहता है, मेंस में थोड़ा सा चेंजेस ये आ जाते हैं कि आपको 5 सेंटेंस करके दे देंगे, ठीक है। ABCD करके पूछा जाएगा, ऑल करेक्ट हैं या नन ऑफ दी सेंटेंसेस में करेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या कभी कभी ये भी दिया जाता है, आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सेंटेंस, उसमें बताना होता है कि किन 2 सेक्शंस में एरर है, AB में या CD में, ऐसे करके पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है आपका मेन्स लेवल में, ठीक है। एरर डिटेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी क्लास आपकी अनअकैडमी पे मिल जाएगी स्पेशल क्लास में, जो कि मैम 1:30 बजे कराती हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब फ्री कंटेंट है, ठीक है, कुछ भी पेड नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात एरर डिटेक्शन की, ठीक है। और ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, ठीक है, उसी में एरर डिटेक्शन भी उसी रूल्स पे बेस्ड होंगे, तो आप इजीली कर लेंगे वहाँ से। अब बात करते हैं कि जो आपके जो मेंस लेवल के नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत से पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जो फिलर्स हमारे वन लाइनर होते हैं प्री में, ठीक है, उसमें चाहे डबल फिलर हो चाहे जो भी हो, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस दे रखा होता है। वही चीज़ अगर मेंस में देखें तो बड़े बड़े सेंटेंस रखे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बहुत बड़ा सा सेंटेंस दे रखा होता है और सेंटेंस के अंदर ही आपको सेंटेंस फिल करना होता है, बताना होता है यहाँ पे कौन सा सेंटेंस फिल होगा, ठीक है। तो इस तरह के फिलर्स होते हैं, ये मेंस का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके पास है अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स होता है, वहाँ पर मैम की परफेक्शन क्लास चलती है, सबसे अच्छी है, ठीक है, बेस्ट है। अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तब तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपके पास नहीं है पेड तो आप उनकी परफेक्शन की बुक भी आती है, आप वो भी ले सकते हो। मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ, मेरे पास है, ठीक है, ये उनकी परफेक्शन की बुक है, ठीक है। तो इसमें आपको उसी सारे क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे जो मैम ने कराए हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 1000+ क्वेश्चंस है, प्री मेंस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मैम वहाँ पे क्लास में कराती हैं वही क्वेश्चंस इसमें हैं, कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो बुक ईजिली कर सकते हैं। इसमें किस तरह के पैटर्न, जैसे आप मान लीजिए आपका फर्स्ट मेंस है, आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, तो किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, तो उसके लिए मैं बता दिया, ठीक है। क्योंकि IPS PO हो गया, SBI PO मेंस हो गया, उसमें तो आपको पता ही है ना कि इंग्लिश सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अनअकैडमी नहीं है तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और 120 रूल का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप चाहें तो उससे क्लासेस से भी कर सकते हो या फिर आप इस बुक से भी, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ दे रखा है, आपको कहीं पे देखने की या ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कोई PDF वगैरह, ठीक है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ जो भी रूल्स हैं, उनके जो भी एक्सेप्शंस हैं, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सारे किस तरह के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कुछ एरर वो फाइंड आउट करने की, वो चीज़ें भी इसमें दे रखी हैं। एंड मॉक पेपर भी दे रखे हैं, प्री एंड मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और अगर आप स्पेशल क्लास की बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे देखना है, ठीक है। सो ये रही मैम की प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ से जब आपके सर्च करेंगे तो ये प्लस क्लास का जो मैं आपको बताई थी परफेक्शन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जब स्पेशल क्लास पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी मैम की क्लासेस जो भी हैं, ठीक। ये आपकी परफेक्शन क्लास की जो मैम संडे एंड सैटरडे आई थिंक लेती हैं, तो फ्री रहती हैं। इसमें डे लिखा हुआ आई थिंक, हाँ, वेडनेसडे को फ्री क्लासेस होती है मैम की, तो आप यहाँ से परफेक्शन क्लास कर सकते हैं। एंड मेंस के मॉक टेस्ट हैं ये, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मैम ने काफ़ी चीज़ें इसमें कराई हैं, ठीक है। ये रहे एरर डिटेक्शन के आपके IPS क्लर्क PO के पेपर भी इन्होंने कराए हैं मैम ने, ठीक है। ये रही एरर डिटेक्शन की क्लास जो कि डेली 1:30 बजे होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके देख, जिन्हें नहीं पता था मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये रहे आपकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, ठीक है। सीरीज़ भी है इसमें 600, मतलब काफ़ी कुछ है। अगर आप इंग्लिश के लिए देखना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप यहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये सारी क्लासेस हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। आप 2 हफ्ते तक फॉलो कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, आई थिंक जो पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, फर्स्ट, मैं तब से मैम को फॉलो कर रही हूँ, एंड स्पेशली फ्रॉम परफेक्शन क्लास से, ठीक है। तो मैंने सारी क्लासेस की बहुत अच्छे से, ठीक है, और तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। जो मैंने बताया टेस्ट वगैरह हो गया एंड जो रूल्स हैं आपके ग्रामर वगैरह के, आपको जो लोग बोलते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता इंग्लिश में, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप
डेली कंसिस्टेंट होके करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपने उसको छोड़ दिया, चीज़ों को नहीं किया, ठीक है, टेस्ट देना छोड़ दिया या रीडिंग करना आपने बंद कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आप डेली करो, ठीक है, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 15-20 डेज़ में, ठीक है। तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है, लेकिन आपको डेली करना है। एंड पता ही है आपको कि एग्ज़ाम आपके पास में है, आईपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, तो लापरवाही मत कीजिए। इसमें इंग्लिश बहुत अच्छे से पूछी जाती है, आपको पता है क्या लेवल रहता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।